साथियों, इनका अहंकार कल भोपाल में भी दिखा है। जब देश लोकतंत्र का पर्व मना रहा है, अपने प्रतिनिधि चुन रहा है। मैं खुद अहमदाबाद गया था वोट डालने के लिए। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वोट डालने के लिए कतार में खड़े थे। और दिग्गी राजा उनको न लोकतंत्र की चिंता थी, न नागरिकों के कर्तव्य की चिंता थी, न मतदाता की जिम्मेवारी की चिंता थी। उनको तो कैसे भी करके अरे दौड़ो, मत डालो, मत वोट डालो, वोट डालो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये नर्मदा परिक्रमा भी मुझे बचा नहीं पाई। अब भोपाल वालों बचा लो, वरना मेरी तो नौकरी चली जाएगी। रो रहे थे कल। और इसलिए वोट डालने की जरूरत भी नहीं मानी। लोकतंत्र में पसंद हो नापसंद हो सकती है। आपकी यहां के मुख्यमंत्री से खींचातान हो सकती है। दिग्गी राजा, संभव है कि आपको वहां का उम्मीदवार पसंद न हो, वो आपका घर का झगड़ा है। अरे अंदर जाना था, उंगली दबाए बिना वापस आना था, लेकिन इतना तो कर देना था। आपका उनसे झगड़ा है, आपकी अंदरूनी लड़ाई है, इस प्रकार से खुली कर दी आपने। आप वोट का बहिष्कार कर दिया उनका। ऐसा क्या झगड़ा है आपका? अरे दिग्गी राजा, इतना क्यों डर गए? और आप तो जाकिर नाइक से भी नहीं डरते हो। फिर आपको अपने ही क्षेत्र के लोगों से डर क्यों लगा? ये कांग्रेस के महामिलावटी लोगों, देश का फर्स्ट टाइम वोटर हिंदुस्तान के सब नेताओं को बड़ी बारीकी से देख रहा है। उसके मोबाइल फोन पर सारी दुनिया की खबरों को वो तलाशता है। वो युवा साथी जो देश के विकास के लिए वोट डालने निकल पड़ रहा है, जो 21वीं सदी में भारत की भूमिका तय करने के लिए वोट डालने निकल रहा है, उसे आप यही सिखा रहे हैं कि मतदान करना जरूरी नहीं है। अरे आपने बहुत बड़ा पाप किया है दिग्गी राजा। भाइयों और बहनों, आज इस मंच से मैं देश के फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा, जिनका जन्म 21वीं सदी में पहली बार वोट देने का अधिकार दे रहा है। उनका जन्म या तो 20वीं सदी के एकदम आखिर में हुआ या तो 21वीं सदी में हुआ, लेकिन उनको जीवन में पहली बार देश का चुनाव के लिए वोट करना है। मध्य प्रदेश के लिए करने का मौका मिल गया होगा। देश का भविष्य तय करने का मौका उन्हें पहली बार मिल रहा है। और लोग वोट देते होंगे, उनके दिमाग में 5 साल का हिसाब होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसके लिए तो इस शताब्दी के लिए वोट देना है, सदी के लिए वोट देना है, क्योंकि उसको इसी 21वीं सदी में जिंदगी गुजारनी है। उसकी शिक्षा, दीक्षा, रोजी रोटी, नौकरी, परिवार, सब कुछ इसी सदी में होने वाला है। और इसलिए ये सदी का आरंभिक काल मजबूत होना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए, ताकि मेरे फर्स्ट टाइम वोटर की पूरी शताब्दी अच्छी हो जाए। और इसलिए मैं फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि कांग्रेस के इस रवैये को सजा देने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। और भाइयों बहनों, आप इस वोट को ऐतिहासिक वोट मानिए। आपकी जिंदगी का पहला वोट आपको जीवन भर याद रहना चाहिए। और आपने देश के भविष्य को गढ़ने में अपनी उंगली का उपयोग किया था, इस भाव के साथ जाना चाहिए।